बचपन में हम सब ने ना भूत प्रेतों की बहुत सी कहानियां सुनी हैं, राइट? लेकिन क्या हो अगर वो डरावनी लोक कथाएं, वो दादी नानी की कहानियां अचानक सच हो जाएं? आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम सीधे इसी खौफनाक सच का सामना करने वाले हैं। खूनी मंडे की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना, द लेजेंड ऑफ पेंचापेची। एक ऐसी अनसुनी कहानी जो गांव के उन शांत, खामोश जंगलों में छिपे एक बेहद डरावने सच से पर्दा उठाती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या हमारी ये मॉडर्न एजुकेशन, हमारी ये तार्किक सोच हमें उन प्राचीन, बेकाबू और खौफनाक ताकतों से सच में बचा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और सदियों पुराने अंधविश्वास के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींचता है। और पेंचापेची की ये खौफनाक दास्तान इसी टकराव को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है, जहां एक तरफ शहर का पढ़ा लिखा लॉजिकल दिमाग है, तो दूसरी तरफ गांव का वो सदियों पुराना रूह कंपा देने वाला डर। इस पूरी घटना के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए बंगाल का पुरुलिया जिला, चारों तरफ हरे भरे बेहद घने जंगल। देखने में ये जगह जितनी खूबसूरत और शांत लगती है ना, असल में ये उतनी ही रहस्यमयी भी है। इन्हीं जंगलों के गहराई में कुछ ऐसे पुराने राज, कुछ ऐसे खौफ छिपे हुए हैं कि आज भी गांव वाले रात के वक्त इन जंगलों के आसपास भटकने से भी कांपते हैं। मतलब दिन के उजाले में जो हरियाली आंखों को सुकून देती है, वही हरियाली रात के घने अंधेरे में एक भयानक जानलेवा जाल बन जाती है। तो अब एंट्री होती है हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार की, सुभोजित। उम्र महज 21 साल, ये नौजवान पूरे 3 साल बाद कलकत्ता से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने इस छोटे से गांव लौटा था। बिल्कुल यंग, एनर्जेटिक और शहर की उस मॉडर्न फास्ट लाइफस्टाइल में ढला हुआ लड़का। लेकिन उसकी जिंदगी अब एक ऐसा भयानक मोड़ लेने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सच कहूं तो उसकी कम उम्र और उसका अनुभव दोनों ही उस खौफनाक खतरे से बिल्कुल अनजान थे, जो बस उसी का इंतजार कर रहा था। अगर ध्यान दें तो ये पूरी घटना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के आमने सामने टकराने की कहानी है। एक तरफ है कलकत्ता, बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर चीज में लॉजिक ढूंढने वाली सोच। और दूसरी तरफ पुरुलिया के वो घने जंगल, खुली हवा और उन सुपरनैचुरल लोक कथाओं पर अटूट विश्वास। अब सुभोजित शहर में रहा था तो उसने गांव की इन पुरानी बातों को, इन अंधविश्वासों को पूरी तरह से बकवास मान लिया था। उसके लिए ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां थीं। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? यही तार्किक सोच, यही ओवर कॉन्फिडेंस आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा और शायद सबसे जानलेवा खतरा बनने वाला था। देखिए, गांव वालों की वो चेतावनियां कोई यूं ही हवाई बातें नहीं थीं। उनका बहुत ही पक्का मानना था कि उन घने जंगलों के बीचों बीच एक बेहद खूंखार राक्षस घात लगाए बैठा रहता है। एक ऐसा राक्षस जो बेरहमी से अपने शिकार की पूरी जान, उसकी पूरी एनर्जी चूस लेता है। और इसका पैटर्न बहुत फिक्स है। ये खास तौर पर उन लोगों को टारगेट करता है जो रात के अंधेरे में अकेले भटक रहे हों, और वो भी सिर्फ एक खास रात को, पूर्णिमा की रात। लेकिन सुभोजित अपने शहर के ज्ञान और थोड़े से ईगो में आकर उसने इन सारी सीरियस वार्निंग्स को बस कैंप फायर की डरावनी कहानियां कहकर हंसते हुए टाल दिया। कभी कभी हालात इस तरह से जुड़ते हैं कि एक परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ सुभोजित के साथ। सबसे पहले उसे अचानक कलकत्ता में एक बहुत बढ़िया जॉब का ऑफर आ गया। दूसरा, उसी वक्त उसके माता पिता किसी शादी में शामिल होने उड़ीसा चले गए। और फिर गांव के दोस्तों के साथ देर रात तक चलने वाली एक शानदार फेयरवेल पार्टी। अलग अलग देखे तो ये बहुत ही नॉर्मल रोजमर्रा की बातें, राइट? लेकिन एक साथ मिलकर इन्होंने सुभोजित को गांव में उसकी उस आखिरी रात को बिल्कुल अकेला और एकदम वल्नरेबल छोड़ दिया। मौत जैसे बड़ी खामोशी से अपनी बिसात बिछा रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। पार्टी के बाद जब सारे दोस्त मोंटी के घर पहुंचे, जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर था, तो एक बहुत अजीब चीज हुई। उन्होंने नोटिस किया कि सुभोजित उनके साथ है ही नहीं, वो गायब था। दरअसल हुआ ये था कि जंगल के उस घने काले अंधेरे में से एक रहस्यमयी आवाज ने सुभोजित का नाम पुकारा। आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, पर उसमें कुछ तो बहुत ही अननेचुरल और खौफनाक था। अब नशे की हल्की सी खुमारी में शहर का वो लॉजिकल लड़का, वो सारा विज्ञान भूलकर एक हिप्नोटिक सी धुन में उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा, सीधे उस खौफनाक जंगल की तरफ। अब जरा इस दहशत के ग्राफ को मिनट दर मिनट इमेजिन कीजिए। मिनट 0, वो अपने दोस्तों के उस सेफ जोन को छोड़कर बाहर निकलता है। मिनट 5,
वो जंगल के उस घने डरावने रास्ते पर कदम रखता है जहां मुश्किल से चांद की रोशनी भी पहुंच रही थी। 10वें मिनट पर अपनी बढ़ती हुई हार्ट बीट और घबराहट को कंट्रोल करने के लिए वो एक सिगरेट जलाता है, लेकिन 15वें मिनट पर सन्नाटे को चीरते हुए एक उल्लू की बेहद डरावनी आवाज गूंज उठती है। और फिर 20वें मिनट पर अचानक हवा का ऐसा तेज अदृश्य झोंका आता है जो उसके गाल को छील कर रख देता है। गाल का सबसे बड़ा सबसे सख्त नियम टूट चुका था। अब वो उस शापित जंगल में बिल्कुल पूरी तरह से अकेला था। इस मोमेंट को थोड़ा फील करके देखिए, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर्दियों की वो एकदम बर्फीली हवा सुभोजित की सिगरेट के धुएं को चीरती हुई निकलती है और उसके ठीक बाद एक बेहद अजीब सा अननेचुरल सन्नाटा छा जाता है। ये वो वाली खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। यही वो पल था जब सुभोजित को पहली बार अंदर तक ये रियलाइज हुआ कि जो हवा उसके गाल को अभी अभी चीर कर गई ना, वो कोई नॉर्मल हवा का झोंका बिल्कुल नहीं था। पूरे जंगल का माहौल एकदम से भारी, बहुत ज्यादा डरावना और सच कहूं तो दम घोटू होने लगा था। और फिर उसने ऊपर देखा। उसने जो देखा ना, वो किसी भी भयानक बुरे सपने से 1000 गुना ज्यादा डरावना था। पेड़ की ऊंची डालियों के बीच से 2 विशाल चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थी। शेप में बिल्कुल उल्लू की आंखों जैसी, लेकिन उनका साइज खौफनाक हद तक बड़ा था। वो अंधेरे में बिल्कुल लाल अंगारों की तरह जल रही थी। बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब सुभोजीत का वो सारा मॉडर्न ज्ञान, वो सारा लॉजिक और शहर का वो कॉन्फिडेंस उन खौफनाक लाल आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसे समझ आ चुका था कि उसके सामने जो भी खड़ा है वो इस दुनिया की चीज तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो मानो दहशत की बिल्कुल चरम सीमा थी। पीछे मुड़ने पर पता चलता है कि जंगल से बाहर निकलने का वो रास्ता अचानक गायब हो चुका था। एक उल्लू की वो आवाज देखते ही देखते सैकड़ों उल्लुओं की कान फाड़ देने वाली चीखों में बदल गई। हवा का वो अदृश्य झोंका वापस आता है और इस बार वो हवा सिर्फ खरोचती नहीं है, सीधे शरीर से खून निकाल देती है। सुभोजित पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो उस अदृश्य खौफनाक भूल भुलैया में बुरी तरह फंस चुका था। वो पहली बार इस खतरे को फिजिकली महसूस कर रहा था। मौत लिटरली उसके सिर पर नाच रही थी। और इस खौफनाक अफरा तफरी के बीच उसके दिमाग में एक ऐसा थॉट आता है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। पूर्णिमा यानी फुल मून की रात। सुभोजित के दिमाग में अचानक गांव के उन बुजुर्गों की चेतावनी कौंध जाती है। उन्होंने क्या कहा था? यही वो रात है जब ये शांत जंगल एक खूनी शिकारगाह में बदल जाता है। उस रहस्यमयी पेंचापेची के शिकार करने की सारी कंडीशन अब बिल्कुल मैच कर रही थीं। घना जंगल, एक अकेला मुसाफिर और पूर्णिमा की चमकती हुई रात। फिर आसमान में चीखते हुए वो सैकड़ों उल्लू अचानक एक साथ जुड़कर सुभोजित की आंखों के ठीक सामने एक विशालकाय और खौफनाक दानव में बदल जाते हैं। लिटरली एक मॉन्स्टर। उस दानव के पंजे एकदम उस्तरे जैसे शार्प थे और उसकी वही विशाल लाल आंखें अब सुभोजित को आखिरी बार घूर रही थी। खौफ और बेबसी का ये एक ऐसा मंजर था जिससे बचकर निकलना अब नामुमकिन था। और इससे पहले कि सुभोजित कुछ भी सोच पाता या रिएक्ट कर पाता, उस मॉन्स्टर ने अपने उन तेज पंजों से उसे हवा में किसी खिलौने की तरह उछाल दिया। इस खौफनाक हमले का जो अंजाम हुआ वो सच में किसी की भी रूह कंपा दे। अगली सुबह जब दोस्तों ने उसे जंगल में ढूंढा तो वो एक पेड़ के नीचे पड़ा था, बिल्कुल अधमरा और बेहोश। उसकी स्किन पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी, मानो शरीर में एक कतरा भी खून न बचा हो। पूरे शरीर पर किसी जंगली खूंखार जानवर के पंजों के बहुत गहरे निशान थे। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि उसकी नब्ज बस नाम मात्र की चल रही थी, जैसे किसी ने सच में उसके अंदर से जिंदगी की आखिरी बूंद तक चूस ली हो। ये नज़ारा एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा उन पुरानी लोक कथाओं में उस पेंचापेची के बारे में सुनाया जाता था। तो इस पूरी दिल दहला देने वाली घटना के बाद अगर हम पेंचापेची के काम करने के तरीके यानी इसके मोडस ऑपरेंडी को समझें तो इसका पैटर्न बहुत क्लियर है। पहला स्टेप, पूर्णिमा की उस खौफनाक रात का इंतजार। दूसरा स्टेप, रात में जंगल के अंदर अकेले भटकने वाले मुसाफिरों को अपना टारगेट बनाना। तीसरा, एक विशाल उल्लू या सैकड़ों उल्लुओं के झुंड का रूप लेकर अपने शिकार को चारों तरफ से घेरना और उसे मेंटली टॉर्चर करना। और लास्ट स्टेप, अपने उन तेज पंजों से हमला करके शिकार की पूरी जान, उसकी जीवन ऊर्जा निकाल लेना। गांव के बुजुर्गों ने बिल्कुल अक्षरशः यही चेतावनी दी थी। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन सुभोजित के साथ घटी ये पूरी घटना ना एक बहुत ही गहरा, बहुत ही अनसुलझा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या ये लोकल अंधविश्वास
ये गांव देहात की बातें सिर्फ कैंपफायर के पास बैठकर सुनाने वाली डरावनी कहानियां हैं, या फिर ये मिथकों और कहानियों के भेष में छिपी हुई सदियों पुरानी लाइफ सेविंग वार्निंग्स हैं? सुभोजीत की ये दास्तान हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हर पुरानी कहानी के पीछे कोई न कोई ऐसा खौफनाक सच जरूर छिपा होता है जिसे साइंस या लॉजिक भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपका इस बारे में क्या सोचना है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन दिमाग में घूमता रहेगा। इस डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।